जय हिंद साथियों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग। फाइनली एमपीएसआई का रिजल्ट आ चुका है और मेरे अनुमान के हिसाब से ये रिजल्ट लगभग 8 दिन पहले आना था, पर ऐसा नहीं हुआ। अब रिजल्ट आ चुका है और आज के इस वीडियो में अपन इसी रिजल्ट का विश्लेषण करने वाले हैं भाई। इसमें हुआ क्या है, क्या कट ऑफ रही है फाइनल, कौन टॉपर्स हैं। अब इससे आप कहेंगे हमें क्या फायदा, अगली भर्ती में शायद जब हम शामिल हों तो ये नजर में तो रहे कि हमें कहाँ तक पहुंचना है। आइए शुरू करते हैं। आप एमपीईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, इस प्रकार का आपको इंटरफेस दिखेगा। अपनी पसंद की आप कोई भी भाषा सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अगर आप रिजल्ट देखना चाहते हैं तो अंतिम परीक्षा परिणाम सूबेदार एवं उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2025 आप इस पर क्लिक कर दीजिए और इसमें आपको कुछ बेसिक सी जानकारियां भरनी होंगी, जैसे आपका एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फर्स्ट 2 लेटर ऑफ मदर नेम, माता जी के नाम के शुरुआती 2 अंक अक्षर और आपके आधार कार्ड के आखिरी 4 अंक। ये जानकारी भर के आप अपना रिजल्ट जो है देख पाएंगे। हम वापस आते हैं और हमें तो भैया वही चीजें देखनी है कि कट ऑफ क्या रही है, टॉपर्स कौन है। ये रहा है रिजल्ट नोट। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं। ये रिजल्ट को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत सूबेदार उप निरीक्षक संवर्ग की भर्ती द्वितीय चरण का आयोजन दिनांक 29/4/26 मध्य प्रदेश के 2 शहरों भोपाल एवं जबलपुर में किया गया था। उक्त परीक्षा के प्रथम चरण मुख्य परीक्षा का परिणाम दिनांक 18 मई 2026 को घोषित किया गया था। इसके आधार पर पुलिस विभाग के स्तर पर द्वितीय चरण की कार्रवाई उपरांत केवल 87% मुख्य भाग 14% ओबीसी पदों के साथ का अंतिम परीक्षा परिणाम तैयार किया गया है, जिसके प्रमुख बिंदु निम्नानुसार हैं। उक्त परीक्षा के लिए लिखित परीक्षा परिणाम में द्वितीय चरण की परीक्षा में कुल 5113 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए, जिनके सीटों के 3 गुना 1692 अभ्यर्थी 87% प्लस 13% यूआर प्लस 13% ओबीसी पीपीटी एवं साक्षात्कार के लिए पुलिस विभाग को दिए गए थे। कुल 1692 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू और फिजिकल के लिए बुलाया गया था। इंटरव्यू के लिए नहीं कह सकते, फिजिकल के लिए बुलाया गया था। फिर फिजिकल में जो क्वालिफाई हुए वो उससे आगे बढ़कर इंटरव्यू में पहुंचे। अब इसका जो है रिजल्ट इन्होंने जारी किया है। मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों में पीपीटी एवं साक्षात्कार के अंकों को जोड़कर परीक्षा परिणाम तैयार किया गया है। नियम पुस्तिका में दिए गए प्रावधान अनुसार समान प्राप्तांक वाले अभ्यर्थियों की पारस्परिक वरीयता का निर्धारण आयु में वरिष्ठता के आधार पर किया गया है। मान लीजिए आपके और मेरे समान अंक हैं, कट ऑफ के बराबर अंक है, तो किसको प्राथमिकता दी जाए, किसको वरीयता दी जाए। ऐसे जिसकी एज ज्यादा होगी उसको प्राथमिकता मिल जाएगी, उसको नौकरी मिल जाएगी। तो अगर आप ये कहें कि उतने ही नंबर मेरे थे लेकिन मुझे नौकरी क्यों नहीं मिली, जबकि मेरे साथ वाले के बराबर नंबर थे और उससे नौकरी मिलेगी, तो हो सकता है वो आपसे 1-2 दिन भी बड़ा हो अगर उम्र में, तो भी उसे नौकरी मिल जाएगी, वरीयता उसे ही दी जाएगी। इसके आगे देखिएगा, नियम पुस्तिका के अध्याय 1 के सरल क्रमांक 12 के अनुसार लेख है कि सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन आदेश। अच्छा, ये रहा एनसीसी वालों के लिए जो प्राप्तांक के 5% अंक मिलते हैं, तो वो जो है आपको प्रथम चरण में दिए जा चुके हैं और केवल वही मिलते हैं। आप सोचे कि मेंस में भी मिले, तो ऐसा नहीं होता है लाला। नियम पुस्तिका में उल्लेखित प्रावधान अनुसार महिला पुलिस विभाग में भूतपूर्व सैनिक संवर्ग की आवश्यकता अनुसार उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के फलस्वरूप रिक्त पद संबंधित श्रेणी के बिना वर्ग ओपन में परिवर्तित किया गया है। अगर कहीं ऐसा है कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो पद रिक्त थे और उनके उम्मीदवार नहीं मिले, तो उनको संबंधित श्रेणी की यूआर कैटेगरी में रखा गया है, माफ करिए ओपन कैटेगरी में रखा गया है। आगे अपन टॉप 10 देखते हैं भैया। ये रहे टॉप 10। तो टॉपर्स हैं संजय परमार, 595 अंक ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसके बाद है मनीष पटेल, 585.37, ये भी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फिर शिवशंकर दुबे 573, सिद्धार्थ सिंह सोलंकी 571, दीपक सिंह 571 और निखिल जैन। इस हिसाब से ये रहे आपके टॉपर्स। और देखिए, पहली रैंक लाने वाले अभ्यर्थी और 10वीं रैंक लाने अभ्यर्थियों के बीच में 32 नंबर का अंतर है। एक के 595 है, दूसरे के 563 है। 32 नंबर का अंतर है टॉप 10 के बीच में। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं और अपन देखते हैं अब कि कट ऑफ क्या रही, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये रही कट ऑफ भाई। तो कट ऑफ क्या रही है, देखिए सबसे पहले ये कौन से हैं। पुलिस मुख्यालय में सूबेदार, तो यूआर की सूबेदार की लिस्ट रही है। यूआर पुलिस में 571,
और यूआर ओपन में 561, महिला में 518। सब इंस्पेक्टर की अगर हम देखें तो यूआर कैटेगरी पुलिस के लिए 497 नंबर, और यूआर ओपन जो है 521, एससी पुलिस 461, एससी ओपन 463, एसटी पुलिस 313। पुलिस का मतलब है जिनको पुलिस का आरक्षण मिलना था, जो 6 साल से अधिक सेवा दे चुके हैं पुलिस विभाग में। ऐसे ही देखिए ओबीसी में पुलिस के लिए 494, ओपन जो रही 519 रही, ईडब्ल्यूएस में पुलिस की रही कितनी 496, और ईडब्ल्यूएस ओपन रही 515। फाइनली ये कट ऑफ रही, और फाइनली जो कट ऑफ रही है वो लगभग 70 से 80% के बीच में रही है। तो आने वाले समय में आप तैयार रहें, आपको इससे ज्यादा मतलब 80 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। ऑल ओवर जो आपका फाइनल कट ऑफ रहेगा वो 80 प्लस के आसपास रहेगा, 80% प्लस के आसपास, क्योंकि अभी तो फिजिकल के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था अभ्यर्थियों को, मुश्किल से 15 दिन नहीं मिले थे डेट आने के बाद। तो ये भी एक समस्या इस बार रही है, और आने वाले समय में अगर इसी पैटर्न पर भर्ती हुई तो कम से कम आप 80% स्कोर टारगेट में लेकर चलना, तभी संभवतः नौकरी मिल पाएगी। धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अन्य जरूरतमंद साथियों तक साझा कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें।